टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिसने फरमाया कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा हूं। मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों, हाँ आप दुनिया के किसी ही खित्ते में इस वक्त क्यों नहीं, हाँ आप मेरे साथ टिकटॉक पर, जूम मीटिंग में या फेसबुक पर, इवन यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप में इस कलाम को सीख रहे हैं, मैं आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और ज़ाते इलाही का ममनून हूं। इन तमाम वसाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैसिलिटीज यानी सहूलियात के मुहैया किए जाने के लिए कि हम दुनिया के तूलो अर्ज में एक छोटे से कमरे में बैठकर हवा के दोष पर खुदा के कलाम की बातों को पहुंचाने वाले हूं। यह खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा और खुदा का इरादा है। अल्फाज नहीं मिलते कि हम किस तरह उसका शुक्र अदा करें कि मुझ जैसे निकम्मे और बेवजूद शख्स को जो तारीकी के कब्जा में था, मजबला पर से उठाया और फिर अपने साथ तख्त पर बैठाया, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी बख्शी और फिर अपना खादम ठहराया और फिर यह मीडिया का वसी फील्ड खोल दिया है कि इसके जरिया से भी और फिजिकली कौमों और उम्मतों में जा जाकर भी खुदावंद के कलाम को सुनाने वाला हूं। यह मेरी कोई लियाकत नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ उसकी निगाहे करम और उसका फजल है। जो कुछ भी है हम उसके नाम से है। आपकी इस रूहानी तशनगी के लिए, इस हंगर और थर्स्ट के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। और आज के दिन हम चूंकि दानियल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं, तो बहसियत हम सब तालिब इल्म और तालिबात के खुदावंद के कलाम की तरफ इस वक्त रजू लाते हैं और हम कुछ हिस्टोरिकल यानी तवारीखी वाकयात पर बात करते हैं जिनका मुस्तकबिल से भी ताल्लुक है, अगरचे ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम गौर खोज कर रहे थे दानियल 11 बाब पर और मैंने बताया, बार बार बताया कि दानियल 10 बाब और 11 बाब और 12 बाब का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। हम इनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते क्योंकि दानियल की रोया की इंटरप्रिटेशन यानी उसकी ताबीर, एक फरिश्ता आकर दानियल को बताता है कि जो कुछ तूने रोया में देखा है दर हकीकत उसके माना क्या है, लेकिन केवल इसके कि वो एंड टाइम यानी आखिरत की तरफ फोकस करे, वो उस वक्त की बाबत बताता है जो माजिए रफ्ता में हो चुका है, बाबल की तबाहाली
मादियों और फारसियों की तबाहाली, इवन ग्रीस की वो ममलकत जो किसी वक्त बड़ी शानो शौकत पर थी, उसकी तबाहाली, रोम के ताल्लुक से। और हमने बहुत कुछ इस दानियल की किताब से सीखा। और दानियल 2 बाब में वो जो सोने की मूरत थी, दर हकीकत वो मुख्तलिफ ममलकतों को और सल्तनतों को पेश करती थी। हम उन्हीं पर अभी तक बात कर रहे हैं। पूरी दानियल की किताब में तवारीखी तौर पर उस मूरत के मुख्तलिफ हिस्स पर बातचीत हो रही है। और रफ्ता रफ्ता हम उस बड़े पहाड़ और पत्थर की तरफ जा रहे हैं जिसके गिरने के सबब से वो मूरत रेजा रेजा हो जाती है। हम इस वक्त दानियल 11 बाब का मुतालिया कर रहे हैं। और जब भी मैं मुतालिया करता हूं ना, मुझे हर बार यानी मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं होता। इसका मतलब यह कि मैं चाहता हूं कि इस महदूद से वक्त में बहुत कुछ और हो जो मैं खुद सीखूं और आप तक पहुंचाने वाला हो सकूं। इस वजह से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन खुदावन स्लोली हमें यह खुराक देते हैं ताकि हमारे जहन में थोड़ा हो लेकिन बस रस जाए, हजम हो जाए। यह बहुत बड़ी और अहम तरीन बात है। और फिर जब मैं इस 11 बाब का मुतालिया करता हूं तो हर बार दिल यूं करता है कि हां, आज तो मैं 7 और 8 और 9 आयात पर गौर करूंगा, लेकिन काश कि इससे पहले की आयात की भी तलावत की जा सके ताकि कनेक्शन बनता चला जाए। लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा होता कि हम बिल्कुल शुरू से लेकर तलावत करें। लेकिन एक मशवरा है, अगर आप भी मेरी तरह खुदा के कलाम के तुलाबा और तालिबात हैं तो इस राह करम बाद इस बाइबल स्टडी आप जरूर 11वें बाब की तकरीबन पहली 10 आयात को जरूर पढ़िएगा ताकि आपका और बेहतर तरीका से फायदा हो। यह बाब तो लंबा है, 45 यानी 45 आयात हैं इस 11वें बाब की। दानियल की किताब में सबसे बड़ा बाब है, उलमा के मुताबिक सबसे मुश्किल भी है। ताहम हम अपने महदूद से इल्म के तहत इन गहरी और अमीक बातों को किसी हद तक समझने के लिए हत्तल मकदूर कोशा हैं। और यह भी बताता चलूं कि जो बाइबल स्टडी होती है वो वाज से मुख्तलिफ होती है। और बिलखसूस जब हम किसी किताब की स्टडी करते हैं तो आयत बा आयत चलते हैं। बाजों का हिस्ट्री होती है, जैसे अब हम हिस्ट्री यानी तारीख का मुतालिया करते हैं। कुछ लोगों के लिए तारीख जरा बोरिंग होती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन एनी हाउ खुदा ने जो कुछ अपने कलाम में लिखा है वो बेमाना नहीं है। उसके पीछे खास खुदा के का मतलब है, मकसद है, और वो परमाना बातें होती हैं। इसलिए हमें उन बातों को सीखने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि मुझसे आप ये एक्सपेक्ट कभी ना कीजिए कि मैं कोई आलमाना बात करूंगा। सबब यह है कि मैं आलम हूं नहीं। मैं बार बार तालिब इल्म कहता हूं, और एक तालिब इल्म से आप उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखें जितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आलमाना बातें जानना चाहें तो आपके कुर्बो जवाहिर में बेशुमार हैं
जो आलम कहते हैं अपने आप को, उनसे उन आलमाना बातों को सीखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ताहम आइए हम खुदा के कलाम की इन अहम बातों की तरफ रुजू लाते हैं। आज 7, 8 और 9 आयात यानी दानियल 11 पर हम गौर करेंगे। 7, 8 और 9। लेकिन क्यों ना मैं 5 और 6 भी साथ तलावत कर लूं। इसलिए नहीं कि मैं उन पर कुछ गौर करूंगा, क्योंकि गुजरे हफ्ते ऑलरेडी उन पर गौर कर चुका हूं, लेकिन इसलिए कि आपको भी मैं अपने साथ लेकर चलूं। अगर आप आज पहली मर्तबा इस कलाम को सुन रहे या सुन रही हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और शाह जनूब जोर पकड़ेगा और उसके उमरा में से एक उससे ज्यादा इक्तदार व इख्तियार हासिल करेगा और उसकी सल्तनत बहुत बड़ी होगी। और चंद साल के बाद वो आपस में मेल करेंगे, क्योंकि शाह जनूब की बेटी शाह शमाल के पास आएगी ताकि इत्तेहाद कायम हो, लेकिन उसमें कुव्वत बाजू ना रहेगी और ना वो बादशाह कायम रहेगा, ना उसका इक्तदार, बल्कि उन अय्याम में वो अपने बाप और अपने लाने वालों और तकवीयत देने वाले समेत तर्क की जाएगी। ये थी 5 और 6। शमाल और जनूब की 2 सल्तनतों की बात हो रही है। 130 बरस तक ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। माबाद शमाल और जनूब के अलहाक के लिए जनूब की एक बेटी रिश्ताए अज़दवाज में जोड़कर शमाल लाई गई। हम बात कर चुके हैं, बात करेंगे भी, लेकिन माबाद उसका भी काम तमाम कर दिया गया, क्योंकि ये जो बादशाहतें और जितने भी इक्तदार होते हैं और पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं, सबों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अक्सरियत ऐसों की है कि जी करे तो वो अपने खानदान के लोगों का भी पत्ता काट डाले सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। हमारे यहां कई ऐसी मिसालें हैं, मैं उन पर भी नहीं जाऊंगा। आयत 7 की तरफ आएंगे। लेकिन उसकी जड़ों की एक शाख से एक शख्स उसकी जगह बर्पा होगा। वो सिपाह सालार होकर शाह शमाल के कला में दाखिल होगा और उन पर हमला करेगा और गालिब आएगा। आयत 8। और उनके बुतों और ढाली हुई मूर्तों को सोने चांदी के कीमती ज़रूफ समेत असीर करके मिस्र को ले जाएगा और चंद साल तक शाह शमाल से दस्तबरदार रहेगा। आयत 9। फिर वो शाह जनूब की ममलकत में दाखिल होगा, पर अपने मुल्क को वापस जाएगा। इन 3 आयात में अगर हम ग्रामर के एतबार से बात करें तो 3 जमाने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबल। जब ये रोया और ये किताब लिखी जा रही थी, और अगर आपने कान लगाकर इन आयात की तिलावत सुनी हो, तो इनमें कौन सा जमाना इस्तेमाल हुआ? माजी, हाल या मुस्तकबल? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? जी, ये मुस्तकबल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहां लिखा है होगा,
होगी वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि जब यह किताब लिखी गई उस वक्त ये बातें वकूअ पजीर नहीं हुई थीं, इनको फ्यूचर में होना था। और जिन 400 सालों को हम साइलेंट पीरियड या खामोशी का टाइम कहते हैं, दौर कहते हैं, उस दौरान ये जो वाकयात हैं वो ऑलरेडी वकूअ पजीर हो चुके हैं। ये वाकयात हैं, ये कहानियां नहीं हैं, क्योंकि कहानी मैन मेड होती है। लेकिन ये वो वाकयात हैं खुदा के कलाम में जो वाकई रूहुल कुद्स की तहरीक से इस कलाम में लिखे गए, ताकि इन बातों को हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हो सकें। अब फरिश्ता ने जहां बहुत कुछ दानियल की रहनुमाई की, 10वें बाब के इख्तिताम से वह रहनुमाई कर रहा है, उसको एक खास मैसेज देता है, यानी दानियल को। और वो मैसेज क्या था कि जनूब से एक फौज शमाल की तरफ आएगी और शमाल को शिकस्त देगी, जनूब से। और आप इस बात को याद रखिए कि मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूं, शमाल और जनूब की ममलकतों के ताल्लुक से, लेकिन मैं फिर से भी आपको याद आवरी के लिए यह कहना चाहूंगा कि जो पैगाम फरिश्ता ने दिया और इस आयत 7 में बात पाई जाती है, उस 7 आयत के मुताबिक गौर कीजिएगा। एक शख्स बर्पा होगा, वो सिपा सालार होकर शाह शमाल के कला में दाखिल होगा और उन पर हमला करेगा और गालिब आएगा। यहां पर शमाल और जनूब की बात हो रही है, और मैं समझता हूं यहां शमाल और जनूब से मुराद सेंटर कौन है? इसराइल। और फिर शमाल और जनूब की बात हमें नजर आती है। अगर बाद में आपके पास टाइम हो तो बाइबल के जमाने में, वो भी अहद अतीक के जमाने के अगर नक्शा जात आप देख पाए, शायद बाइबल के एंड पर भी कुछ नक्शा जात आपको मिल सकते हैं जहां किसी हद तक आपकी रहनुमाई हो पाएगी कि जो शमाल की तरफ है वो सूर, जिसको सीरिया या शाम कहा जाता है, वो है शमाल मशरक की तरफ। लेकिन अगर हम जनूब मशरक की तरफ देखें तो वो इजिप्ट है, यानी मिस्र, उसकी बात हो रही है। और याद कीजिए, आप भूले नहीं होंगे कि मैंने यह कहा था कि असल में मेन ममलकत और सल्तनत यूनान की थी, और इस्कंदर आजम की मौत के बाद उसकी सल्तनत 4 उसी के जर्नैलों में मुनकसम हो गई। और फिलहाल उन 2 की बात हो रही है जिनमें से एक शमाल की सल्तनत को संभाले हुए है और दूसरा वो जो जनूब की सल्तनत की तरफ है। अब जो सलूकियस था वो शमाल यानी सीरिया और शाम, जिसको सूर भी कहा जाता है, उसका वो हुक्मरान और बादशाह ठहरा। और फिर पटोलमी वो जनूब का बादशाह हुआ, और बाद में
जैसे सलूकियस 1, 2, 3 अव्वल, दूम और सूम और चहारम हुए, वैसे ही पटोलमी भी, पटोलमी अव्वल, पटोलमी दूम और पटोलमी सूम और चहारम वगैरह वगैरह, ये बादशाहों के नाम चलते रहे हैं। तो जो सलूकियस थे ये शमाल की सल्तनत को संभालने वाले बादशाह थे, और जो पटोलमीज थे ये जनूब की सल्तनत के बादशाह कहलाए, जो इजिप्ट यानी मिस्र कहलाता है। अब जो जनूब की ममलकत है, मिस्र की बात कर रहा हूं, वहां पर पटोलमी थर्ड में यानी सोम में यह बात पूरी हुई। कौन सी? जो आयत 7 में है, सुनिएगा क्या। और चंद साल के बाद वो आपस में मेल कर लेंगे, माफ कीजिए आयत 7, लेकिन उसकी जड़ों की एक शाख से एक शख्स उसकी जगह बर्पा होगा। यह वो शख्स है, वो सिपा सालार होकर शमाल के कला में दाखिल होगा। वो जिसके बारे में मैंने बात की है कि वो सलूकियस थर्ड है, जिसमें जाकर यह बात पूरी हुई। लेकिन यहां पर यह जनूब के बारे में बात हो रही है कि जनूब में से एक सिपा सालार होकर शमाल के किला में दाखिल होगा, जनूब से शमाल की तरफ जाएगा और उन पर हमला करेगा और गालिब आएगा। तो बड़ी बात यह कि जो जनूब की सल्तनत है वो शमाल की सल्तनत पर गालिब आएगी। दूसरी बात, इसका मतलब यह हुआ कि जो पटोलमी थर्ड है यह जनूब में रहने वाला था और सलूकी ये शमाल में। और हमने गुजरे हफ्ते बात की थी कि कैसे सलूकियस में से एक ने बर्नीके के साथ जो पटोलमीज की बेटी थी शादी की, ताकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक बहाल रहे। लेकिन मां बाप इक्तदार की खातिर ना सिर्फ उसका शोहर सलूकियस रहा और ना ही ये रही, बल्कि बर्नीके और उसकी दाई और उसके बच्चों का भी काम तमाम कर दिया। जिन लोगों को सियासत पंजाबी च कहते ने चस्का पै गया ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि रिश्ते क्या होते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी कुर्सी के तहफ्फुज के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो करते रहे। अब यह बात पटोलमी थर्ड के बारे में है, जो जनूब से उठा और शुमाली कला में दाखिल हुआ, मिस्र से शाम गया। और फिर उसने क्या किया, वहां पर जाकर जो बर्नीके का भाई था ये, क्योंकि अपनी बहन के कत्ल का रिवेंज यानी बदला लेने के लिए वो वहां गया। और जो सलूकियस जो शाम का बादशाह था उसको जनूब के बादशाह पटोलमी ने जाकर मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया, मफ्तू किया और खुद फाते ठहरा। सलूकियस पटोलमी से बहुत पहले मर गया, लेकिन पटोलमी 4 साल बाद तक जीता रहा, उसकी सल्तनत मजीद आगे रही। लेकिन जब हम आयत 8 देखते हैं तो लिखा है, और उनके बुतों और ढाली हुई मूर्तों को सोने चांदी के कीमती ज़रूफ समेत असीर करके मिस्र को ले जाएगा और चंद साल तक शाह शमाल से दस्तबरदार रहेगा। शाह जनूब पटोलमी की बात हो रही है। क्या कि जब वो शाम जाएगा ना, शमाली
सल्तनत में, तो ना सिर्फ उस सल्तनत को मफतू करेगा, मगलूब करेगा, ईंट की ईंट बजाएगा, बल्कि वहां उनके बुत और मूर्तें, और उस वक्त उनके बुत और मूर्तें, आपको पता है कि बाबल के बादशाह नबूकत नजर ने वो जो मूर्त बनाई थी वो किससे बनाई थी? तो इनके बुत और इनकी मूर्तें कोई आम चीज नहीं थी, वो सोने और चांदी और कीमती तरीन धातु से बनती थी, कीमती तरीन। और यहां पर लिखा है वो जो ढाली हुई मूर्तें थीं शमाल में, और उनके बुत थे, और सोने और चांदी के ज़रूफ बर्तनों को कहते हैं, जैसे हैकल के ज़रूफ बाबल ले जाए गए और उनमें मैनोशी की गई थी, आप जानते हैं। यहां पर आगे लिखा है वो चांदी और सोने के ज़रूफ समेत, यानी जो कुछ भी उनका कीमती असासा शमाल में, शाम में था, उस सब कुछ को वो माले गनीमत के तौर पर अब जनूब में ले गया। ये पटोलमी III की बात हो रही है, और मजीद चंद सालों तक इनका एक दूसरे के साथ राबता रहा है। तो जनूब का बादशाह फातेह हुआ, सोने चांदी और जो दीगर खजाइन यानी गंजीने थे, उन तमाम को वो अपने साथ ले गया। और फिर मिस्र ने, यानी आसान लफ्जों में, जो शमाल में जनूब में था, उसने शमाल में यानी सीरिया, शाम पर फतह हासिल की, गलबा पाया है। अब आयत 9 जो छोटी सी है, फिर वो शाह जनूब की ममलकत में दाखिल होगा, पर अपने मुल्क को वापस जाएगा। यह भी मामूली बात नहीं है। मैंने कहा कि इन दोनों शमाली और जनूबी सलूकियस और पटोलमीस, सलूकीस और पटोलमीस, जितने भी शाहाने शमाल यानी सीरिया और जितने भी शाहाने जनूब यानी मिस्र थे, वो 130 साल तक सियासत की जंग लड़ते रहे, बल्कि कुछ तो खून भी होता रहा। और फिर उसके बाद जब जनूब ने चढ़ाई की शमाल पर, न सिर्फ वहां पर कत्लो गारत किया, बल्कि जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ लेकर वो वापस आ गए, यानी जनूब में। और समझा यह जाता था कि अगर आप बुतों की पूजा करते हैं और आपके बुतों को कोई और ले जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके बुत हार गए, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वल उस जमाने में यह बात कहना इतना आसान नहीं थी। आज तो हम जानते हैं कि बुत कुछ भी नहीं है, हम गीत भी गाते हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि याहवे खुदा जो मुस्तकबिल के बारे में जानता था कि क्या होगा, ऑलरेडी उसने बातें लिखवाई जो हमारे लिए माजी बन चुका है। लेकिन अभी वो कुछ और बातें लिखवाने को है जिन पर हम एकदम गौर नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, ताकि हम आने वाले वक्त के बारे में, जो आज मेरे और आपके ताल्लुक से फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, आमद मसीह, रैप्चर, मुखालिफ मसीह का ज़हूर,
मुसीबत का जमाना, अबदी बादशाही यानी खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, और यह बहुत कुछ है जो इन 2 अबवाब यानी 11वें बाब के बकिया हिस्से में और 12वें बाब में हम देखेंगे। इन अबवाब में निचोड़ पाया जाता है और मैं भी इंतहाई मुख्तसर तौर पर बात करता हूं ताकि हम इन हकाइक को समझ पाए। हमने आज इन आयात से क्या सीखा है? शायद आपके पास कई एक ख्याल आ गए हों जो आप तक हैं, आपके जहन में हैं। मेरे जहन में भी बहुत सारे ख्यालात हैं, आपके जहन में भी कई होंगे। काश के हम शेयर कर सकें कि आपके जहन में क्या इससे हमारे लिए सबक निकला है। मैं समझता हूं कि एक बात तो यह है कि सियासत दर हकीकत किसी मसले का दुरुस्त हाल है, लेकिन अहद हाजिर की सियासत और माजी रफ्ता की जो सियासत है उसमें कुछ तो खून के जरिया और जोरे बाजू से बहुत कुछ किया गया, और इवन वो मसाइल जो दुरुस्त नहीं भी थे उनका हल करवाया गया जोर के साथ, और आज तक ऐसे होता है। और सिर्फ यहां तक की बात नहीं है, बल्कि कत्ल गारत भी हुए हैं। खैर, आप सोचेंगे कि शुक्र है मैं सियासतदान नहीं हूं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ऑफ कोर्स, ना मैं सियासतदान हूं, ना आप हैं, ना ही हमें बनने की जरूरत है। लेकिन एक ख्याल जरूर आता है कि हम जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं खुदा ने रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी अपने साथ रूहानी दौड़ने वाले को पिछाड़ते हैं और खुद आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है, अंदर से आवाज आ रही है कि तुझ में ये रूह है, तो फिर आज खुदावंद के हुजूर मुआफी के लिए अपने हाथों को बुलंद करना है, क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला है। वो हमें मुआफ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और हम इस बात को भी जाने कि खुदा ने हिस्ट्री किसी खास वजह से लिखी है, नसबनामे किसी खास वजह से लिखे हैं। ये बेतुकी बातें नहीं हैं, इनमें बहुत कुछ सबक है मेरे लिए और आपके लिए। लेकिन लाजिम है कि हम जहां कहीं हैं, खुदावन अपने खुदा को अपनी जिंदगी से जलाल देने वाले हों। जहां कहीं उसने हमें रखा है, हम बादशाह नहीं हैं फिजिकली, स्पिरिचुअली भी हम बादशाह नहीं, लेकिन बादशाह के फर्जंद जरूर हैं, शहजादे जरूर हैं और शहजादियां, अगर यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है तो फिर अगर शहजादे हैं और अगर शहजादियां हैं, तो आए फिर हम अपने बादशाह के नाम को, जो हमारा बाप है, अपने तर्ज हयात, अपनी गुफ्तगू, अपने चाल चलन के वसीला से आलूदा ना करें, दागदार ना करें। वो जो रास्तबाजी की पोशाक उसने हमें पहनाई है, हम उसके पासदार हों। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और हम दुआ करें। और खुदावंद, आपके कलाम की इन अमीक बातों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं कि आज भी आपने मुझसे, और मेरा ईमान है कि मेरे भाइयों बहनों से कलाम किया है।
यीशु मसीह नासरी के नाम से इस हासिल शुदा सबक को हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का फजल अनायत फरमाइए, और हर वो बात जो गंदी और नापाकी से ताल्लुक रखती है, जो खड़े हैं उनको गिराने के लिए रूह है, जड़ें काटने की रूह है, बदगोई और ऐबजोई और तनकीद की रूह है, यीशु मसीह नासरी के नाम से ए गंदी और नापाक रूह दूर हो जा हमारी जिंदगियों से और हमारे जहनों से, और पाक रूह की आग से ए बाप हमारी सोचों और ख्यालों की तकदीस कीजिए, ताकि हम आपकी शान के शाया अपना जीवन बसर करने वाले हो सकें। सुनिए हमारी दुआ को और अपने हुजूर कबूल कीजिए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो, और उसकी मर्जी हुई तो हम नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर यहां से ही इस बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे आयत 10 से। मुमकिन हो तो आप जरूर उसकी तिलावत कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। आमेन। www.newlifeinstitute.org